लाल की जय। कमलानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो हविः प्रजननं मे हस्तुदशभिरगुं सर्वगणकुसुमस्तायै आत्मसद्विराजा श्रीमधुसूदन की याद की पापियों को पाप से अंजलि अर्पण करो श्रीमद् भागवत देव करो स्वीकार। मंत्र धरती ऐसा अमृत है। देखो अनेक प्रकार के अमृत होते हैं। कथा अमृत, यह कथा भी अमृत है। देखो वो जो अमृत है ना, उस अमृत को पान करने से केवल एक ही व्यक्ति अमर हो सकता है। उस अमृत को पान करने से केवल एक व्यक्ति अमर हो सकता है। लेकिन इस कथा अमृत को पान करने से केवल एक नहीं, जो भी व्यक्ति इस कथा अमृत को पान करता है उसका पूरा कुल धन्य हो जाता है, पूरा परिवार अमर हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो ऐसी है यह कथा अमृत। संतों ने इसको कथा अमृत कहा। अमृत है, यह एक प्रकार का अमृत है। तो ऐसी है भागवत कथा। संतों ने ऐसी सुंदर सुंदर उपमा दी है इस भागवत कथा को। तो ये तो पता चल गया कि इतनी सुंदर सुंदर उपमा दी है, लेकिन यह भागवत कथा है क्या? कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे, क्या? तो कहा देखो, भागवतम प्रोक्तम कथितम इति भागवत। भागवता प्रोक्तम कथितम इति भागवत। मानो जीव कल्याण के लिए भगवान के द्वारा बोले गए जो वचन है उसे हम भागवत कथा कहते हैं। अब भागवत कथा क्यों सुनते हैं और सुनने के नियम क्या है? देखिए, भागवत कथा सुनने से जीव के जीवन की व्यथा का नाश हो जाता है। अब भैया ये व्यथा क्या है? देखो, व्यथा का मतलब ये नहीं है हमारे जो सुरेश यादव जी उत्तर प्रदेश में
मेला आए जग तो झूठा, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, तेरे दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे, तेरे दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे बचताएगा, तुझे देवंशी निकल जाएगा, मेरे देवंशी निकल जाएगा, जब मेरे देवंशी राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम जी का नाम प्यारे दिल में धर ले, राम जी का नाम प्यारे दिल में धर ले, राम जी का नाम प्यारे दिल में धर ले, राम जी का नाम प्यारे दिल में रख ले, राम जी का नाम तेरे काम ही तो आएगा, राम जी का नाम तेरे काम ही तो आएगा, ये जीवन मरण से प्यारे छुटकारा पाएगा, जीवन मरण से प्यारे छुटकारा पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, तेरे देवाली निकल जाएगा, तेरे पंछी निकल जाएगा, जब तेरे से
राधा रानी सरकार की जय कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। कहा कि महाराज अब ये धुंधकारी कौन था? धुंधकारी कौन था? कहा धुंधकारी, देखो तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक उत्तम नगर था। उस उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहते थे। तो वो जो आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली देवी। देखो धुंधली देवी सुंदर तो थी परंतु दुष्ट स्वभाव की थी। जब तक वो एक आज पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा ना कर लेना तब तक उनका पेट नहीं भरता था। जब तक वो एक आध पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा ना कर ले तब तक उनका पेट नहीं भरता था। अच्छा कहा हाँ, बोले देखो आत्मदेव जी के घर में धन दौलत खूब थी, सब था। आत्मदेव जी के घर में कुछ चीज की कमी नहीं थी। धन दौलत सब था, लेकिन कमी थी तो केवल एक चीज की, काय की? उनके घर कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। उनके घर में एक संतान की कमी थी, तो बड़े दुखी थे। आत्मदेव जी महाराज मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। अब देखो आत्मदेव जी के घर में तुलसी जी की पूजा होती थी और गाय की सेवा। तुलसी जी सूख गई और गाय बांझ हो गई। आत्मदेव जी ने सोचा मैं अपने हाथों से तुलसी जी को जल देता हूँ, फिर भी तुलसी जी सूख गई और गाय को 6 वर्ष हो गए, कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? गाय बांझ हो गई है और तुलसी जी सूख गई है, क्या होगा? बड़े दुखी थे। तभी उनके घर पड़ोसी आने लगे और पड़ोसी कहते अरे आपके घर में पितृ प्रसन्न नहीं है, इसलिए आपके घर में पुत्र नहीं होता। अब ऐसा सुना तो आत्मदेव जी से रहा न गया, बड़ा कष्ट हुआ। जंगल की ओर जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सबके दुखों को दूर करता हूँ, मैं दूसरों की पुत्र प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं करता। यज्ञ करता हूँ, दूसरों की पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ, दूसरे की पुत्र प्राप्ति के लिए खुद व्रत रखता हूँ, दूसरे की पुत्र प्राप्ति के लिए माला जप करता हूँ, तप करता हूँ, तपस्या करता हूँ, दूसरे की पुत्र प्राप्ति के लिए दान पुण्य कराता हूँ। क्या क्या नहीं करता मैं। और आज मैं खुद एक संतान के लिए, पुत्र के लिए दुखी हूँ। आज मैं खुद एक संतान के लिए दुखी हूँ। क्या करूँ? ऐसा कौन सा भजन करूँ, कौन सा पूजा करूँ, कौन सा पाठ करूँ, कौन सा यज्ञ करूँ, कौन सा अनुष्ठान करूँ, कौन से मंत्र का जप करूँ, कौन सा माला जप करूँ? क्या करूँ मैं? करूँ तो करूँ क्या? कौन सा भजन पूजन माला जप करूँ? क्या करूँ मैं? सोच रहे थे, सोचते सोचते जा रहे थे, तभी उन्हें संत के दर्शन हुए। संत को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए कि अरे संत संता रहे हैं, साधु नाम दर्शनम लोके और सर्व सिद्धि करम परम। साधु संत
दर्शन हुए हैं। अब तो मेरी मन की मनोकामना जरूर अवश्य पूरी हो ही जाएगी। मेरी मन की मनोकामना अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी हो ही जाएगी, अवश्य पूरी हो जाएगी। ऐसा सोच करके आगे बढ़े और आगे जाकर के उन संत को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करता हूँ। संत ने देखा, अरे ब्राह्मण देवता, क्या बात है, दुखी है आप? अरे आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण। ब्राह्मण तो दूसरों की दुखता को नष्ट करते हैं, दूसरों के कष्ट को नष्ट करते हैं, दूसरों के दुख को दूर करते हैं, सबका दुख दूर करते हैं, कष्ट नष्ट करते हैं। लेकिन आज आप दुखी हैं, क्या बात है? आज आप कष्ट में हैं, कोई तो कारण है आपके कष्ट का। कहा, मेरे कष्ट का कारण है, जब मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं, तो जब मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो मैं दुखी रहूं तो रहूं, क्यों ना रहूं मैं दुखी? मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। कहा, कोई संतान नहीं है? कहा, हाँ। बोले, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, आप चिंता ना कीजिए। तुरंत ध्यान लगाकर देखा और बोले, हे ब्राह्मण देवता, सप्त जन्मा वधी तवा पुत्रो नैव चा। क्या कहा? सप्त जन्म? बोले, हाँ, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, चार जन्म नहीं, पांच जन्म नहीं, 6 जन्म नहीं, 7 जन्मों तक आपको कोई पुत्र का योग नहीं है। कहा, महाराज नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे संतान चाहिए। अगर आपने मुझे पुत्र का, एक संतान का आशीर्वाद नहीं दिया, तो मैं आपके चरणों में अपना सिर पटक पटक के अपने प्राणों को त्याग दूंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। मैं अपने सिर को आपके इन चरणों में पटक के अपने प्राणों को त्याग दूंगा। प्रभु महाराज, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए प्राप्ति का। कहा, हे ब्राह्मण देवता, समझाया, ब्रह्मा के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। ये संसार जब भी मिलता है अधूरा ही मिलता है, किंतु परमात्मा जब भी मिलते हैं पूर्ण ही मिलते हैं। इस संसार में पूर्ण मिलने की कहीं व्यवस्था नहीं है। कोई बेटे के लिए परेशान तो कोई बेटे से परेशान, कोई बहू के लिए परेशान तो कोई बहू से परेशान, कोई सास के लिए परेशान तो कोई सास से परेशान। देखो, जिन माताओं के घर पुत्र नहीं होता ना, तो क्या कहती है, हे प्रभु, पुत्र हो जाए, चाहे जैसा पुत्र हो, बस हो जाए, जैसा भी पुत्र दो, बस आप पुत्र दे दो, जैसा भी मेरा पुत्र हो, रहने दो, लेकिन आप बस पुत्र दे दो, चाहे जैसा पुत्र देना, लेकिन पुत्र दे दो, ऐसे कहती हैं। और घर में पुत्र हो जाता है तो फिर क्या कहती हैं, हे प्रभु, कैसा पुत्र दिया, हे प्रभु, आपने कैसा पुत्र दिया। कुछ पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, गेम खेलता रहता है, कभी पबजी खेलना तो कभी फ्री फायर खेलना, गेम चलाता रहता है, मोबाइल चलाता रहता है, कभी भजन पूजन पाठ तो करता नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं, कुछ भी नहीं करता, भजन भी नहीं करता, पूजन भी नहीं करता आपका, और ना ही पढ़ाई लिखाई करता है। प्रभु, कैसा पुत्र दिया आपने। ऐसे शिकायतें करती हैं।
और जिन माताओं के यहाँ पुत्र होता है, पुत्र बड़ा हो जाता है, बहू नहीं, तो वो कहती हे प्रभु बहू आ जाए, चाहे जैसी बहू आए, चाहे काम करे चाहे ना करे, चाहे जैसी बहू आए, लेकिन बहू आ जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए, विवाह हो जाए, बहू आ जाए, चाहे मुझे करना पड़े काम, लेकिन आ जाए, मेरे पुत्र का, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, शादी हो जाए, ऐसा सोचती है। और बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, तो क्या कहती हे प्रभु ये कैसी बहू दे दी, कुछ काम धाम तो करती नहीं है, बस आराम फरमाती रहती है, आराम करती रहती है, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। ऐसी भी बहू होती है क्या कहीं, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। फिर बहू काहे की, पूरे दिन मोबाइल चलाती रहती, कुछ काम धाम तो करती नहीं है। तो ऐसे कहती है, बहू की शिकायतें लगाती है। और जिन बहुओं के घर में सास नहीं होती तो क्या सोचती है प्रभु मेरे घर में सास होती, मेरी सासू माँ होती, मैं उनकी इतनी सेवा करती, इतनी सेवा करती, इतनी सेवा करती, इतनी सेवा करती, बहुत सेवा करती अपनी सासू माँ की। और जिन बहुओं के घर में सास होती है तो वो क्या कहती, हे प्रभु कैसी सास है ये, अच्छा बूढ़े होने का बहाना मिल गया, पड़ी रहते हैं, पानी तक खुद उठा के नहीं पीती, बहू पानी दे देना, खुद कुछ नहीं करती, सब मुझसे ही करवाती है, बूढ़े होने का अच्छा बहाना मिल गया। तो ऐसे कहती है। देखो मुझे इससे बहुत सुंदर चुटकुला याद आ गया, एक बात बताओ चुटकुला कौन कौन सुनेगा, हाथ उठाओ। क्यों माता सुनोगे नहीं सुनोगे, सुनोगे, कौन कौन सुनेगा, दोनों हाथ ऊपर करो, एक नहीं, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ। ये हमारे भाई लोग नहीं सुने, नहीं सुनोगे आप लोग, बताओ क्यों सुनोगे नहीं सुनोगे, सुनोगे तो दोनों हाथ ऊपर करके जोर का जयकारा लगाओ, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। चलो ठीक है, आपका मन है तो सुना ही देते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, जैसे हम आपको कथा सुना रहे हैं ना, ऐसे एक व्यास जी कथा सुना रहे थे, तो उन व्यास जी ने कथा में कहा, देखो अपनी अपनी सास की सेवा करनी चाहिए भैया, अपनी अपनी सास की सेवा करनी चाहिए। देखो सास चलती फिरती मूर्ति होती है, सास के अंदर हजार देवता वास करते हैं, हमें सास की सेवा करनी चाहिए। थोड़ी देर समझाती रही, सास की सेवा करनी चाहिए, समझाते समझाते कथा पूरी हो गई। फिर आरती हुई, पुष्पांजलि हुई, आरती प्रसाद लेके भक्तगण चले गए, परंतु एक माता जी इतना बड़ा मिठाई का डिब्बा लिए, प्रसाद का डिब्बा लिए बैठी रहती। पंडित जी जो कथा सुना रहे थे, पंडित जी को आए, पंडित जी आए और बोले, अरे देवी पंडाल में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब चले गए, परंतु तुम क्यों बैठी हो, घर में सब ठीक ठाक तो है ना, घर में सब ठीक है ना, क्यों बैठी हो, कुछ घर में सब अच्छे हैं, स्वस्थ है ना, हमारा सब ठीक है, लेकिन आपने वो कथा में कहा था ना कि अपनी अपनी सांसों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैं कैसे सास की सेवा करूं, कहा क्यों, मैंने तो झगड़ा कर करके अपनी सास को ही मार डाला, अब बताओ अब मैं किसकी सेवा करूं। बोले अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम छुटमुट की सास बना लेना। बोले काहे की छुटमुट की,
सास कैसे बनती है? कागज की सास बना लेना। कागज के हाथ लगा देना, पैर लगा देना, मुंह लगा देना, नाक बना देना, आंखें बना देना, होंठ बना देना, कान बना देना और बस साड़ी पहना देना, श्रृंगार कर देना, बस बन गई। सेवा कर लिया करो। अब बहू रानी घर गई प्रसाद लेके, महाराज को प्रणाम करके आरती प्रसाद लेके बहू रानी घर पहुंची। बहू रानी ने कागज की सास बनाना शुरू कर दी। कागज के हाथ, कागज के पैर, कागज का गला, कागज का मुख, कागज के कान, कागज की आंखें, कागज की नाक, कागज के होंठ, सब बना दिया। ओठों में लिपस्टिक लगा दी, कानों में कुंडल पहना दिए, नाक में नथनी पहना दी, आँख में काजल लगा दिया, पैरों में पायल पहना दी, हाथों में चूड़ी पहना दी, बड़ी आषाढ़ी पहना दी, जैसे सचमुच की सास थी वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही झुटमुट की सास बना दी। बढ़िया श्रृंगार कर दिया, गले में हार पहना दिया, कमर में कमरबंद पहना दी, श्रृंगार करके वैसी सास बना दी और सेवा करने लगी। अब देखो कैसी सेवा करती है। बहू रानी खुद भोजन करेंगी तो सासू माँ को भी भोजन कराएंगी, खुद स्नान करेंगी सासू माँ को भी स्नान करवाएंगी, खुद जलपान करेंगी सासू माँ को भी जलपान करवाएंगी। जो खुद करेंगी वही सासू माँ को करवाएंगे। ऐसी सेवा करती। और इतना ही नहीं, आरती भी करती। आरती तो करती, लेकिन आरती में कौन सी आरती गाती? आरती करने में कौन सी आरती गाती? आरती गाती जय सासुदेवा प्राणन की लेवा, 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 जय सासुदेवा प्राणन की लेवा। ऐसे आरती करती। अब एक दिन आरती कर रही थी, जय सासुदेवा प्राणन की लेवा, जय सासुदेवा प्राणन की लेवा। तभी लाइट चली गई। अब लाइट चली गई, अब क्या किया जाए? सासू माँ को गर्मी लग रही होगी, सासू माँ को गर्मी लग रही होगी। चलो छत पर चलते, छत पर चलते। हवा लगी, सासू माँ को उठा ले गई, 2 बिस्तर ले गए, 2 बिस्तर और सासू माँ को ले गई, जाकर के बिस्तर बिछा दिए, एक पर सासू माँ को लेटा दिया, एक पर खुद लेट गई। देखो सचमुच की सास मर गई। उसकी कभी सेवा नहीं की, उसको कभी गर्मी नहीं लगी, और आज इस झुटमुट की सास की सेवा चल रही है, उसको गर्मी लग रही है। ले जाकर के ऊपर छत पर सुलाया, खुद सो गई। अब बहू रानी तो गहरी नींद में सो गई। उन्हें क्या पता सास माँ बगल में लेटी है कि आकाश में उड़ रही। तभी इतनी तेज आंधी आई कि सास माँ उड़ गई और सासू माँ आकाश में घूमते 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 मकान के पीछे से 4 चोर बक्सा लेके भाग रहे थे। अब सासू माँ घूमते 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 धड़ाम से बक्से पे गिरी। चोर बोले, अरे भागो 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 भागो, अरे सासू माँ आ गई, भागो 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 भागो। ये नहीं देखा सचमुच की सास है कि झूठ की सास। सारे चोर वहां से भाग लिए। सुबह बहू रानी की नींद खुली। बहू रानी ने बगल में देखा, अरे सासू माँ कहाँ गई? सब कहीं ढूंढा, कहीं सासू माँ नहीं मिली। और जैसे ही मकान के पीछे की ओर देखा ना, सासू माँ बक्से पे महारानी बन के बैठी हुई थी। तो बहू रानी क्या बोली? बोली, देखो या बुढ़िया को मर गई, लेकिन अब गुस्सा शांत नहीं भई। अच्छा अब समझी,
बक्सा लेकर भाग रही थी। चलो देखती हूँ बक्से में क्या लेकर भाग रही थी। देखूं तो क्या चोरी चोरी लेकर भाग रही थी, क्या बक्से में लेकर भाग रही थी। जैसे पहुंची तो सासू माँ को उठाया, बक्से को उठाया, अंदर लाई, बक्से को खोल कर देखा। उसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती रखे हुए थे। तो क्या बोली बहू रानी, बोली जब छोटी मोटी की सास की सेवा करने से इतना धन मिला है तो सचमुच की सास की सेवा करने से कितना धन मिलता होगा। सचमुच की सास की सेवा करने से कितना धन मिलता होगा। और यहाँ आत्मदेव जी को संत समझा रहे हैं, देखो बेटा, ब्रह्मा के लेख को मिटा नहीं सकता कोई भी। बहुत समझाया लेकिन कहाँ समझ में आने वाली थी इनकी, कहाँ समझ में आने वाली थी, कहाँ समझने वाले थे। तो फिर से बोले नहीं महाराज, आशीर्वाद नहीं दिया तो आपके चरणों में सिर्फ पटक पटक के प्राणों को त्याग दूंगा। नहीं समझ में आई तो कहा कोई बात नहीं। झोली में से प्रसाद फल निकाला और दिया, लो प्रसाद फल दिया, ले जाओ, इस फल को पत्नी को खिला देना। संत ऐसा कहकर वहां से चले गए। भजन करते हुए आत्मदेव जी भी भजन करते हुए वहां से चले गए और भजन करते हुए जा रहे हैं संत भी और आत्मदेव जी भी। हे प्रभु मुझे बता दो। लोग अपने घर परिवार वालों से प्रेम करते हैं, अपने घर परिवार वालों के लिए जाने क्या क्या नहीं सब करते। घर परिवार वालों के लिए करते ना, सुनते वो हमसे प्रेम करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। देखो साथ तो किसी को हमारे साथ जाना नहीं है, ऊपर किसी को हमारे साथ नहीं जाना। देखो जब हमारी मृत्यु होगी ना तो वही घर परिवार वाले जो हमसे प्रेम करते हैं, वही घर परिवार वाले कहेंगे अरे ले चलो जल्दी, इसको जल्दी ले चलो, जल्दी जलाना है। ज्यादा देर मृत्यु शरीर को घर में रखना अशुभ होता है। जल्दी ले चलो, जलाना है, जल्दी ले चलो, देर मत करो, जल्दी ले चलो, जल्दी जल्दी करते हैं। इसी हमारे शरीर को परिवार वाले, वही घर परिवार वाले हमसे प्रेम नहीं करता कोई। हम सोचते हमसे प्रेम करते, कोई नहीं करता हमसे प्रेम। ये मत सोचो हमसे प्रेम कर, कोई नहीं करता हमसे प्रेम, कोई प्यार नहीं करता। देखो ऐसे ही एक व्यक्ति था, वो सोचता था अरे हमारे घर परिवार वाले मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। अब रोज उसके बाद फिर से लौट कर गया संत जी के पास। संत जी ने कहा बेटा आओ, बेटा तुम अभी एक दो दिन आए क्यों नहीं? बोला वो महाराज हमारे देखने वाले आए थे। बोले अच्छा देखने वाले आए थे? बोले हाँ सगाई हो गई हमारी। कहा अच्छा सगाई हो गई? अरे बेटा अब तुम हमसे तो गए, अच्छी बात है तुम्हारी सगाई हो गई, लेकिन तुम हमसे गए। उसने कहा हमसे गए, ये क्या कह रहे हैं महाराज? कोई बात नहीं कहने दो, फिर कुछ दिन बाद पूछूंगा। कुछ दिन और बीते, अब वो एक दो महीने और नहीं आया, और जब नहीं आया कुछ दिन बाद आया तो संत जी ने कहा बेटा अब तुम एक दो महीने क्यों नहीं आए? बोले अरे वो महाराज वो क्या था ना, मेरी शादी हो गई, वो सगाई हुई थी ना तो मेरी शादी हो गई। बोले अच्छा हो गई, शादी हो गई, अच्छी बात है तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन बेटा तुम अपने माता पिता से भी गए। बोले माता पिता से गए? अब ये क्या कह रहे, माता पिता से गए? मुंशी बात होती, चलो कोई नहीं, संत है महाराज है, कोई बात नहीं कहने दो, फिर आगे और पूछूंगा। अब कुछ दिन बाद वो कुछ दिन और नहीं आया, फिर लौट कर आए। संत जी बोले अब तेरी सगाई भी हो गई, शादी भी हो गई, अब ये तुझे नहीं आया? बोला इसलिए नहीं आया, वो क्या है ना महाराज मेरे घर पुत्र का जन्म हो गया। बोले पुत्र का जन्म हो गया?
अच्छी बात है, तेरे घर पुत्र का जन्म हो गया, लेकिन बेटा अब तू अपने आप से भी गया। बोले क्या कहा? अपने आप से? ये क्या कह रहे महाराज? अपने आप से? बोले अब बोला आज तो मैं संत जी से पूछ कर ही रहूंगा। बोले संत जी कौन सी बात है? आप जब मेरी सगाई हुई थी तब आप कह रहे थे तू मुझसे गया, उसके बाद विवाह हुआ तो कह रहे माता पिता से गया, और जब मेरे यहाँ बेटा हो गया तो आप क्या कह रहे अपने आप से? ये कौन सी बात होती है महाराज? ये आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कौन सी बात होती है? बोले बेटा मैंने जो कहा है वो गलत तो है नहीं है। देखो बेटा मैंने सही ही कहा है। जब तेरी सगाई हुई थी तो मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि तू मुझसे गया, क्योंकि बेटा देख तेरी सगाई हो गई है, अब तू मेरे जैसा बाबा मेरा भी तो बनेगा नहीं। तेरी सगाई हो गई है तो तू मुझ जैसा बाबा मेरा भी तो बनेगा नहीं, बाबा तो बनेगा नहीं, संत तो बनेगा नहीं, तो इसलिए तू मेरे मुझसे तो चला ही गया था। और जब तेरी शादी हुई थी तब मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि तू अपने माता पिता से गया, क्योंकि शादी के बाद जितना ध्यान जितना ख्याल हम पहले माता पिता का रखते थे, पहले माता पिता का जितना ख्याल रखते थे ना, जितनी माता पिता की सेवा करते थे ना, उतना विवाह के बाद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विवाह के बाद हम अपने पत्नी में लग जाते हैं, बच्चों में लग जाते हैं, शादी के बाद बच्चों पत्नी में लग जाते हैं, बच्चों में, अरे बच्चों के लिए ये लाना वो लाना वो लाना, पत्नी के लिए ये लाना वो लाना, तो हम घर में अपनी पत्नी बच्चों के लिए हो जाते हैं, फिर माता पिता को त्याग देते, छोड़ देते, भूल जाते हैं माता पिता को। तो अब तू माता पिता से तो चला ही गया था। उसके बाद जब तेरे घर पुत्र हुआ तो मैंने ऐसा इसलिए कहा कि तू अपने आप से गया, क्योंकि देखो जब किसी व्यक्ति के घर पुत्र उत्पन्न होता है उसके बाद वो अपने लिए कुछ नहीं करता, नौकरी करने जाएगा, जितने भी पैसे कमाएगा बच्चों में लगा देगा, बच्चों के लिए कपड़े लाना, बच्चों के लिए ये लाना, बच्चों के लिए वो लाना, बच्चों के लिए वो लाना, सब अपने बच्चों में लगा देगा। पत्नी कहेगी जाओ और बच्चों के लिए ये नहीं है, देखो पड़ोसी क्या क्या लाती है अपने बच्चों के लिए और तुम कुछ नहीं लाते हो, कैसे हो? बेचारा गया ले आया जो पत्नी ने कहा था। तो ऐसे लगा देते हैं बच्चों में, कुछ अपने लिए तो करते नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा था कि तू अपने आप से भी गया। बोला अरे नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, हम बड़ा प्रेम करते हैं, हमारे परिवार वाले हमसे, हम परिवार वालों से बड़ा प्रेम है, हम ऐसा नहीं करते जैसा आप कह रहे हैं महाराज, हम शादी के बाद भी उतना ही सेवा करते हैं अपने माता पिता की जितना पहले करते थे। अरे महाराज ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसा मत सोचिए। बोले अच्छा बेटा तुझे लगता है कि प्रेम करते लेकिन करते नहीं। बोले महाराज नहीं ऐसा मत कीजिए, बड़े ऐसा मत कहिए, बड़ा प्रेम करते हैं हमसे सब। बोले अच्छा चल बेटा कोई नहीं, तुझे दिखा देता हूँ कितना प्रेम करते हैं वो। तुझे सांस रोकना तो आता है? बोले हाँ आता है। जा तू घर जाके सांस रोक के पड़ा रहना, मैं आऊंगा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तू उठेगा नहीं, सांस नहीं, तू उठेगा नहीं, सांस नहीं खुलेगा, सांस नहीं लेगा, सांस रोक के पड़ा रहना, सब सुनते रहना। बोले ठीक है। अब वो गया गुरुजी की आज्ञा के अनुसार सांस रोक के पड़ा, लेट गया। अब सब घर परिवार वाले पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अरे क्या हो गया, अरे क्या होगा? अभी पत्नी बोली अरे क्या हो गया, अरे अभी तो ठीक थे, गुरुजी के पास में आए, अभी तो इतने अच्छे चल फिर रहे थे, क्या हो गया, क्या हो गया? गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा क्या बात हो गई? बोले महाराज अभी तो ये ठीक था, आप यहाँ से आए और ये जाने क्या हो गया? कोई बात नहीं, गंभीर बात है, ठीक हो जाएगा। चेक किया थोड़ा सा, फिर बोले थोड़ी गंभीर बात है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, आप दुखी मत हो।
ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। देवी एक कटोरा दूध लेकर आओ। दूध लाए गए, दूध में चीनी डाल के घोला गया। बोले कोई बात नहीं, रुको। दूध का कटोरा लेकर के ऊपर से 7 बार ऊपर से घुमाया, उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाया दूध का कटोरा और बोले देखो गंभीर बात है लेकिन ये तो ठीक हो जाएगा। इस दूध को जो पिएगा वो मर जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही सबसे पहले मोहल्ले वाले भागे कि गुरुजी सबसे पहले तो हम इससे कहेंगे आप पी लो। सब आराम से खिसक लिए एक एक करके। अब उसके बाद गुरुजी ने देखा मोहल्ले परिवार वाले तो भाग लिए हैं। बोले पिताजी से बोले देखो बेटा, तुम्हारा तो ये बेटा ही है, तुम पी लो दूध। तुम्हारा तो ये बेटा ही है ना, तुम पी लो दूध। बोले अच्छा हम पिए? अरे महाराज हम तो पी लेते लेकिन हमारी तो एक सहारा है इनका, हम तो पी लेते। बहाना शुरू कर दी, अरे महाराज हम तो पी लेते लेकिन इसके इन्हीं और बच्चे, इनका हम ही तो अकेले, मैं ही तो अकेला सहारा हूँ, मैं भी चला जाऊंगा तो कौन बचेगा? अरे जिसकी मृत्यु आई है उसको कोई रोक तो सकता नहीं। अरे जाने दो, उसकी मृत्यु आई है उसको जाने दो, हम काहे को पिए? जिसकी मृत्यु आई है वो मरे, हम काहे को मरे? बोले अच्छा जब पिताजी नहीं पी रहे अब कौन पिए? बोले माँ से बोले हाँ माँ आप पियो, आप तो इसकी मम्मी हो, आपने तो 9 महीने गर्भ में रखा है, आप पी लो। अब माता जी ने भी बहाने बनाए, अरे महाराज हम तो पी लेते, अरे आपने सही कहा है, हमारे 9 महीने गर्भ में रहा है, हमें तो पीना चाहिए। लेकिन महाराज आपने सही तो कहा है, लेकिन अब अगर मैं ही पी लूंगी, मैं मर जाऊंगी तो मेरे पतिदेव की सेवा कौन करेगा? कौन करेगा मेरे पतिदेव की सेवा? कौन करेगा? करेगा तो करेगा कौन? क्या क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? महाराज मैं नहीं पी सकती। बोले अच्छा चलो ठीक है तुम ना पियो। पत्नी से कहा, अब संत जी को तो पता था उस दूध से क्या होना है, वो तो उन्होंने दिखाने के लिए कहा था, तो दूध से कुछ होना तो था नहीं। बोले देवी तुम पी लो, तुम तो उनकी पत्नी हो ना, तुम पी लो। बोले मैं, अरे मैं नहीं पीती, मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं मरना, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मरने दो इनको, मैं तो अपने बच्चों को लेके चली जाऊंगी अपने मायके, मुझे क्या करना, मरने दो इनको, मैं नहीं मरूंगी। बोले अच्छा तो अब कौन बचा है, अब कौन पिएगा ये दूध? चलो ऐसा करते तुम में से कोई नहीं पिया, हम पी ले। हाँ हाँ सब हो गए, हाँ महाराज 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 आप पी लीजिए। अरे महाराज आप संत तो इसी काम के लिए होते हैं, संतों का जन्म तो उपकार के लिए ही होता है। अरे महाराज आप तो संत हैं, अरे महाराज आपका जन्म तो उपकार के लिए हुआ है, इसी काम के लिए हुआ है, महाराज आप पी लो, आप पी लो। बोले ठीक है, गुरुजी को तो बता था उससे कुछ होना तो है नहीं है। गुरुजी ने उठाया, पी गए। बोले बेटा उठो, देख लो इतना प्रेम करते तुम्हारे घर परिवार वाले तुमसे, उठो देख लो पूरे मोहल्ले वाले घर परिवार वाले इतना प्रेम करते हैं तुमसे। तो ऐसे लोग अपने पत्नी बच्चों परिवार वालों के लिए क्या क्या नहीं करते, सब कर जाते हैं, लेकिन मिलना क्या है, कोई हमसे प्रेम नहीं करता, कोई हमसे प्रेम नहीं करता। आखिर में हमारा यह शरीर जला देते हैं, वह हमारा यह शरीर जला देते हैं, वो कुछ नहीं करते। परिवार वाले, हम जो परिवार वालों से रिश्तेदारों से प्रेम करते ना, कोई हमारा नहीं होता, कोई हमारा नहीं होता। तो ऐसे कह रहे हैं आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। काहे फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो
बांटने के लिए, न कि छीनने झपटने के लिए। प्रेम बांटने के लिए भेजा था हमें। यहाँ भगवान ने जाए के लिए भेजा था, हम वो नहीं करते, वो नहीं करते। क्या करते हैं? देखो, लोग ऐसे बड़े बड़े घर बनाते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर घर मकान बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं लगता है जैसे इन्हें हजारों लाखों वर्षों तक ये उसी मकान में रहना हो या उस मकान को ऊपर साथ में ले जाना हो। ऐसे बढ़िया बढ़िया मकान बनाते हैं। हमें भगवान ने छीनने झपटने के लिए नहीं, बांटने के लिए भेजा था। हमें भगवान ने भजन के लिए भेजा था। देखो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, रामायण में कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परिलोक सवारा। भगवान ने हमें ये तन काहे के लिए दिया था? देखो, जैसे एक नदी होती है तो नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए हमें एक नाव की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? बताओ, एक नाव से पर बैठकर ही तो जाएंगे ना पार। नाव पर बैठने की नाव चाहिए पड़ती है। हमें यहाँ से कहीं जाना है तो हमें उसके लिए बस की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? जैसे हमें उन्नाव से झांसी जाना है तो उसके लिए हमें काहे की किसी बस की, किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ऐसे ही धरती से हमें स्वर्ग जाने के लिए भगवान ने हमें क्या दिया था? एक साधन दिया था। लेकिन भव सागर से पार होने के लिए यह एक नाम दी थी, एक साधन दिया था। हम क्या करते हैं? पार नहीं जाते, बीच सागर में रह जाते हैं, फंस जाते हैं। भगवान ने भजन करने के लिए मनुष्य तन दिया था, भजन नहीं करते। कहा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हमारे बड़े भाग थे कि हमें मनुष्य तन मिल गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमारा मनुष्य तन कैसे श्रेष्ठ होगा? कैसे श्रेष्ठ होगा? उठ के सीधे पहुंचे ठेके में, 2-3 बोतल खरीदी, कुल्ला भी उसी से करते हैं। कुल्ला किया, बेबी पड़े हैं नशे में, कहीं भी रोड पे पड़े हैं, कहीं भी पड़े हैं नशे में। तो क्या ऐसे हमारी देश श्रेष्ठ हो जाएगी? बताओ, हो जाएगी? या फिर सुबह से उठे, पहुंचे नदी पे, कुल्ला किया, नहाए धोए, करने लगे मछलियों का शिकार, करने लगे सुबह से हिंसा। तो ऐसे हमारी देश श्रेष्ठ हो जाएगी? बताओ, हो जाएगी? नहीं ना, नहीं हो सकती। ऐसे हमारी देश श्रेष्ठ नहीं हो सकती। भगवान ने हमें जाय के लिए जन्म दिया है, हमें वही करना पड़ेगा। हमें अगर अपनी देह को श्रेष्ठ करना है तो भजन करना पड़ेगा। देखो, ये क्यों नहीं कहा तुलसीदास जी ने कि तुलसीदास जी ने यही क्यों कहा मनुष्य देह श्रेष्ठ है? अरे, ये क्यों नहीं कहा? बड़े भाग बिल्ली तन पावा, बड़े भाग कुत्ता तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा। ये क्यों नहीं कहा? मनुष्य तन पावे क्यों कहा? देखो, अगर आप कुत्ता होते तो आप यहाँ बैठ के कथा सुन सकते थे? बताओ, सुन सकते थे? बोलो, सुन सकते थे? नहीं। आप बिल्ली होते तो आप यहाँ बैठ के कथा सुन सकते थे? सुन सकते थे? नहीं। आप हाथी होते तो यहाँ बैठ के कथा सुन सकते थे? बताओ, सुन सकते थे? नहीं। आप कोई भी मनुष्य के अलावा कोई भी जीव बनते तो आप यहाँ बैठकर कथा सुन सकते थे? नहीं। हमें भगवान ने मनुष्य तन दिया
देने के लिए हम छींचे झपटते हैं। कहा प्रेम नगर में रहन हमारी, नगर में रहन हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लगो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरा यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी। श्री राधे। सरपंच उन्नाव बालाजी वाले लक्ष्मण यादव जी की ओर से 7100 रुपए की राशि भागवत जी के लिए प्रदान हुई है। श्री ठाकुर बांके बिहारी से कामना करता हूँ उत्तर उत्तर वृद्धि करें एवं उनकी कृपा प्रार्थना हमेशा प्राप्त करते रहें। हरि कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ आत्मदेव जी तो जंगल भजन करने चले गए और गोकर्ण जी चले गए तीर्थ में दर्शन करने। गोकर्ण जी महाराज तीर्थों में दर्शन करने चले गए। अब यहाँ गोकर्ण जी महाराज यहाँ देखो, जब गोकर्ण जी महाराज तीर्थों में गए और आत्मदेव जी जंगल, अब घर में कौन बचा? कौन बचा घर में? माँ और बेटा, धुंधली देवी और धुंधकारी। अब धुंधकारी धुंधली देवी को मारता और कहता, माँ बता धन कहाँ है, वरना चलती हुई लकड़ी से ऐसी खबर लूंगा, ऐसी खबर लूंगा, जलती हुई लकड़ी से ऐसी खबर लूंगा, ऐसी खबर लूंगा, बता धन कहाँ है। तरह लग गया, बड़ा कष्ट हुआ धुंधली देवी को, बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ और दुखित होकर के धुंधली देवी उसी रात कुएं में कूद गई और कुएं में कूदने से उनकी मृत्यु हो गई। धुंधकारी ने घर में 5 वैश्यान को रख लिया, रोज उन्हें धन देता, एक दिन घर का धन खत्म हो गया तो राजा के यहाँ से चोरी करके धन लाया। जब यह बात वैश्याओं को पता चली तो उन्होंने कहा, यह राजा के यहाँ से चोरी करके लाया है धन, अगर राजा को पता चला तो इसे पकड़कर, इसे धन छुड़ाकर इसे तो फांसी पर चढ़ाएंगे चढ़ाएंगे, संग संग मुझे भी फांसी, हम सबको भी फांसी पर चढ़ा देंगे, इससे अच्छा हम इसको ही मार डालें। गई वैश्याएं और वैश्याओं ने उसी रात आकर के
धुंधकारी जिस चारपाई पर लेटा था उसी चारपाई से धुंधकारी को रस्सी से चारपाई समेत धुंधकारी को बांध दिया और बांध करके एक गड्ढा खोद कर यहाँ गड्ढा खोदा और उसमें जलते हुए अंगारे डाल दिए तो धुंधकारी की मृत्यु हो गई। वही गाड़ दिया, धुंधकारी को उसी गड्ढे में गाड़ कर चली गई। जब यह बात गोकर्ण जी को पता चली, गोकर्ण जी ने धुंधकारी की गया में श्राद्ध करवाए। उसके बाद वहां से वापिस अपने घर को आए और आकर के उसी कमरे में बैठे जिस कमरे में धुंधकारी की मृत्यु हुई थी। धुंधकारी कभी बैले के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी घोड़े के रूप में आता, विकराल रूप धारण करके डराया करता। गोकर्ण जी से रहा न गया, हाथ में जल लिया, जल उसके ऊपर छिड़का, बोले तू कौन है? भूत है, प्रेत है, पिशाच है, तू कौन है? वह मनुष्य के रूप में बोलने लगा, रोने लगा, अरे बड़ी जोर जोर से रो रहा था। बोले अरे भैया, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। कहा अच्छा धुंधकारी, लेकिन मैंने तो तुम्हारी गया में श्राद्ध करवा दिए थे, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। कहा नहीं, आपने मेरी गया में श्राद्ध तो करवाया था, लेकिन मैंने इतने पाप किए हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 100 श्राद्ध भी करवा लो ना, तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। बोले अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय ढूंढ कर रहूंगा। सुबह सूर्य भगवान को जल दे करके सूर्य भगवान की प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने दूर से स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हैं ना, तो उन्हें 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। कहा ठीक है। कथा की तुरंत तैयारी की गई। बड़े बड़े पुण्यात्मा से पुण्यात्मा लोग आए, दुष्ट आत्मा से दुष्ट आत्मा लोग आए। सभी ने कथा को सुना, लेकिन एक आसन धुंधकारी को दिया गया। उस पर धुंधकारी बैठता, हवा उड़ा ली जाती। अब उसने चारों तरफ देखा कहाँ क्या है बैठने के लिए। तभी उसने देखा मंच के पास एक 7 गांठ का बांस था। उस समय जाकर के वो बैठ गया। अब जैसे ही पहले दिन की कथा शाम को समाप्त हुई, विश्राम हुई, चट करके पहली गांठ टूट गई। दूसरे दिन शाम को दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, चट करके दूसरी गांठ टूट गई। ऐसे करते करते एक एक करके गांठें टूटने लगी। एक दिन एक गांठ टूटी। जैसे ही 7वें दिन की कथा शाम को विश्राम हुई तो चट करके 7वीं गांठ भी टूट गई। और चट करके जैसी 7वीं गांठ टूटी तो उसके लिए विमान आया। विमान आया, गोकर्ण जी बोले क्या ये विमान? कथा में तो ये सब बैठे थे, परंतु विमान एक आया, ऐसा क्यों? सबके लिए आना चाहिए था। कहा कथा में तो ये सब बैठे थे, किंतु कथा इनके अंदर नहीं बैठी थी। कथा में तो ये सब बैठे थे, लेकिन कथा इनके अंदर नहीं बैठी थी। अब ये कथा आप इनको कथा फिर से सुनाओ, अगर इनके अंदर कथा बैठ गई तो उनके लिए विमान आएगा। धुंधकारी कथा में भी बैठा था और उसके अंदर कथा
पहले आप इनको दूसरी बार कथा धुंधकारी भगवान के धाम को गया, दूसरी बार कथा सुनाई गई। सभी के ज्ञान वैराग्य जाग गए। भक्ति माता नृत्य करने लगी और नारद जी वीणा बजाने लगे। सभी के लिए विमान आया, सभी अपने अपने धाम को गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। सुना है तारे हैं तूने लाखों, सुना